गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लास्ट लेक्चर है आपका एकेडमिक का, उसकी हम लोग स्टडी करेंगे। डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका एकेडमिक सेशन का जो आपका होता है उसका लास्ट लेक्चर है। और इसका कॉम्पिटेटिव जो है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हो, जो जेई या नीट के लिए अलग अलग हमने बना के रखा है। ठीक है, तो एकेडमिक सेशन है ये, इसका लास्ट लेक्चर है आज इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इसका जो कॉम्पिटेटिव पार्ट होगा वो हम प्ले लिस्ट में आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उसको भी अपलोड करूंगा मैं। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोग करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन, नॉन यूनिफॉर्म की तो इतनी सारी कंडीशन नहीं है, जो कुछ भी है यूनिफॉर्म की है। नॉन यूनिफॉर्म का तो बस एक सिंपल सी हेडिंग है क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया, जैसे ये आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कितना है E, इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा Q एंड Q, अनलाइक but equal magnitude of charge place at some separation, small separation। ठीक है, अब होगा क्या, आप देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा, Q इंटू E। देखिए पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये कंडीशन हो जाएगी। वैसे भी जो पॉजिटिव सोचने वाला होता है स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही सोचता है, और नेगेटिव सोचने वाला हमेशा उल्टा ही सोचता है, जो नेगेटिव चार्ज के साथ है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है स्मॉल। ठीक है, अब अगर आप यहां पे देखो तो जितना फोर्स क्या है लेफ्ट टू राइट, उतना ही क्या है राइट टू लेफ्ट। तो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने डाइपोल को रखा, उस पर नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है, हमेशा। ठीक है, क्योंकि देखो आप जितना इस पर लेफ्ट टू राइट लग रहा है उतना ही राइट टू लेफ्ट। रीजन है क्योंकि डाइपोल के जो चार्ज होते हैं उनका साइन तो अलग होता है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम। तो दोनों इक्वल बट अपोजिट एक्ट कर रहे हैं, ये तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बट थोड़ा सा आप यहां देखिए, जैसे कोई भी एक टेबल ले लिया आपने, यहां पे रख दिया, और एक स्टूडेंट इसको ऐसे टर्न कर रहा है, दूसरा ऐसे कर रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो है। या इसी को एग्जांपल ले, जितना फोर्स हम ऊपर से नीचे लगा रहे हैं उतना ही फोर्स यहां से इस तरफ लगा रहे हैं। देखो आप इधर लगाओ लेफ्ट टू राइट, फिर इधर लगाओ राइट टू लेफ्ट, नेट फोर्स जीरो है। लेकिन आप देखोगे कि ये क्या होगा, टर्न होगा। मतलब ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर सकता है, करता है हमने नहीं बोला, क्योंकि एक दो केस ऐसे होते हैं जब टॉर्क भी क्या होता है, जीरो। व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल ऑलवेज जीरो, बट डाइपोल मे और मे नॉट बी एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब ये टॉर्क कितना होगा, तो थोड़ा इस पर देखते हैं। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं इसी पर, टॉर्क कितना लगेगा। तो आप देखिए यहां से, ये एक डाइपोल है, इसकी लेंथ हमने क्या ले लिया, 2a, आपको ही पता है, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं
और यहां से एक लाइन ड्रॉ किया हमने, ये क्या है, परपेंडिकुलर। इस पॉइंट का नाम है ए और ए बी, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने ले लिया सी। तो आप भी जानते हो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है टॉर्क का। पहले तो हम एक काम करते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, थीटा। An electric dipole of dipole moment P and length 2a placed in uniform electric field E at an angle theta with the field. थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच के एंगल को हम कहते हैं थीटा। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, तो साइन थीटा कितना होगा, यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ए बी, या फिर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि पीसी इक्वल टू यहां से हो गया 2a साइन थीटा, यानी ये जो लेंथ अपने पास आ गई, ये आ गई 2a साइन थीटा, यहां से यहां तक, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला अपने पास होता है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अपने पास है, ठीक है। टॉर्क अगर हमें फाइंड करना है तो आप देखिए यहां पे फोर्स भी है और यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो टॉर्क टाउ होगा, फोर्स कितना होगा यहां पे F, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या होगा, ये हो जाएगा 2a साइन थीटा, ठीक है। या फिर अगर हम लिखना चाहें तो यार हम 2a साइन थीटा बाद में लिखेंगे, पहले एक काम करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC, ये बेटर है, ठीक है। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में QE, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा 2a साइन थीटा, ये हो गया। तो यहां से क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू, आप देखिए 2a और Q को एक साथ ले लीजिए, क्या आ गया अपने पास 2QA इंटू E साइन थीटा। अब आपको ही पता है सिंस P इक्वल टू 2QA होता है, काफी समय से करते आ रहे हैं। तो यहां से अपने पास हो गया टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, या फिर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा P क्रॉस E। A क्रॉस B क्या होता है AB साइन थीटा, देन P क्रॉस H PE साइन थीटा। तो ये तो कंडीशन हो गई हमारे पास कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अब इसमें दो कंडीशन और बनती है, ठीक है। कंडीशन क्या है, थोड़ा सा देखो आप इसको, तीन कंडीशन बनती है स्पेशली, दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है और जो थर्ड कंडीशन है उसकी थोड़ी सी आपको जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और इन सब चीजों में। तो देखिए अब यहां पे देखें हम लोग, जैसे फर्स्ट केस थीटा को हमने 0 डिग्री ले लिया, आप कहेंगे थीटा 0 किसके साथ, तो देखो यहां पे हम इसी की स्टडी कर रहे हैं
कि डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्हीं का एंगल देखेंगे और कोई तो वेक्टर है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट केस है जब थीटा हमारा 0 डिग्री है। 0 डिग्री का सीधा सा मीनिंग है कि ये हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन पैरेलल 0 डिग्री, तो यहां पे टॉर्क क्या हो जाएगा, पीई साइन 0, यानी यहां पे आ गया 0। सेकंड केस देखते हैं, जो हमने कहा कि 2 इंपॉर्टेंट केस है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हमने यहां पे रख दिया। वन 180 डिग्री पर, मींस अपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, पीई साइन 180। साइन 180 भी क्या होता है, 0, तो यहां भी टॉर्क जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अगली कंडीशन है, ये इसमें क्या है कि इस बार हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को परपेंडिकुलर रखा, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थर्ड केस। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा यहां से, पीई साइन 90, और हम क्या देखते हैं कि ये जो टॉर्क है वो मैक्सिमम है, जो कितना होता है P इंटू ई, क्योंकि आपको पता है साइन 90 क्या है, 1, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, -1 से 1 के बीच में। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है अपने पास, ये 3 कंडीशन होती है, बाकी तो बेसिकली 2 ही इंपॉर्टेंट है जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे, बता रहे हैं। तो इतनी कंडीशन है। अब इसमें आती है बात इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो कैसे करते हैं, इक्विलिब्रियम का केस क्या होता है, देखो अगर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट सिस्टम है, तो सिंगल पॉइंट सिस्टम, 2 नहीं, देखो यहां पे 2 पॉइंट सिस्टम है, एक ये एक ये। अगर कोई पॉइंट सिस्टम है इंडिविजुअली, तो ये कह सकते हैं यार इसमें इक्विलिब्रियम देखना है तो ज्यादा नहीं देखना है, नेट फोर्स 0, तो इक्विलिब्रियम रहेगा। लेकिन यहां नहीं है, ये डाइपोल है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है। तो डाइपोल के केस में बेटा क्या होता है कि इक्विलिब्रियम के लिए केवल ये सफिशिएंट नहीं है कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि वो तो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ऑन डाइपोल ऑलवेज 0, ठीक है। बट फॉर इक्विलिब्रियम देयर आर 2 कंडीशंस, नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क बोथ शुड बी 0, होना ही चाहिए। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को रखा और आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, तो नेट फोर्स 0 तो था, है, रहेगा, लेकिन नेट टॉर्क 0 चाहिए आपको, ठीक है। और वो मिलता है केवल 2 कंडीशन में, एक 0 पर, एक 180 पे। इन्हीं 2 कंडीशन में 0 मिलता है। अब बात आती है कि कब क्या होगा, तो 2 कंडीशन है, इन 2 कंडीशंस में एक बार मिलता है हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक बार मिलता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक स्टेबल का केस आता है, एक अनस्टेबल का केस आता है। तो अब बात यह आती है कि कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि किसी भी कंडीशन में कोई भी सिस्टम है तो उस कंडीशन में हम देख के नहीं बोल सकते हैं कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। शादी ब्याह में शादी होता है ना,
तो दूल्हा दुल्हन की जोड़ी को देखकर तो आप नहीं बोल सकते ना कि ये मैरिज स्टेबल होगी कि अनस्टेबल होगी। डिसाइड कब होता है? जब डिस्टरबेंस आता है, और डिस्टरबेंस में भी अगर कुछ नहीं होता तो स्टेबल है, अदरवाइज डिवोर्स का ऑप्शन तो खुला ही है, बॉलीवुड आप देख सकते हो। ठीक है, यहां भी वही सेम कंडीशन है। डाइपोल को देखकर या किसी चीज को देख के आप इक्विलिब्रियम का अंदाजा नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, इसके अंदर आपने छोटी सी एक बॉल रख दी और आपने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर दिया, वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे चला गया, तो इस इक्विलिब्रियम को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। मींस आप इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करो, डिस्टर्ब करने के बाद अगर बॉडी ने अपनी पोजीशन को रीगेन कर लिया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और मान लीजिए कि कंडीशन ऐसी बन जाए, यहां पे ये भी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ऐसे पता नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा? डिस्टर्ब। आपने इनको डिस्टर्ब किया और डिस्टर्ब करने के बाद क्या वापस अपनी पोजीशन पे आएगा? नहीं आएगा, ये क्या हो गया? अनस्टेबल। यही कंडीशन सेम अपने साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ है। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को 0 डिग्री पर या 180, भाई दो ही केस है, क्योंकि नेट फोर्स हमेशा 0 मिलता है। नेट टॉर्क 0 कब मिला? एक 0 डिग्री पे एंड एक 180 डिग्री पे। इन्हीं दो कंडीशन में हमें नेट टॉर्क 0 मिला। ठीक है, दो कंडीशन में हमें नेट टॉर्क 0 मिल गया। अब इन दो कंडीशन में अपने पास इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, इन दो कंडीशंस में मिलनी है इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन स्टेबल अनस्टेबल तो कब डिसाइड करेंगे? उनको डिस्टर्ब करके। अगर डाइपोल को हमने जो भी उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है 0 है या 180 है, ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, उससे आप डिस्टर्ब करो। आपने उनको उससे डिस्टर्ब कर दिया, और डिस्टर्ब करने के बाद डाइपोल अगर अपनी पोजीशन पे वापस पहुंच गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, बाकी कहां पहुंच रहा है उसकी डाइपोल की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर उसने अपनी पोजीशन को छोड़ दिया तो क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थोड़ा सा आप यहां पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास केस है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये मान लीजिए अपने पास है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यहां पे रख दिया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आप देख सकते हो थीटा यहां पे क्या है? 0। अगर थीटा 0 है तो नेट फोर्स तो 0 है ही, यहां पे नेट टॉर्क भी क्या होगा? 0, पीई साइन थीटा। अब नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है, यानी ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम। देखने से तो यही लग रहा है, ठीक है, और है भी। लेकिन अब इसमें भी टाइप होगा ना, स्टेबल या अनस्टेबल। तो ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को इसकी जो पोजीशन है इससे स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे। इसको स्लाइटली हमने डिस्टर्ब किया, मतलब ऐसे। तो ये क्या होगा? QE इस तरफ जो फोर्स है, और ये जो फोर्स है F इक्वल टू QE, ये इस तरफ है। अब देखो ये इधर है, इधर, ये क्या करेंगे? वापस इसको रोटेट करके इसी पोजीशन में ला देंगे। देखो आप खुद देख के देखो, ऐसे किया, ये इधर लग रहा है, इधर, ये क्या करेंगे? वापस इसको इसी पोजीशन में ला लेंगे। यानी अगर थीटा 0 डिग्री है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल। यानी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 डिग्री है तो डाइपोल हमारा क्या होगा?
स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगा। अब मान लीजिए इसी डाइपोल को आपने कहां पे रखा, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, सेकेंड केस, यहां से देखिए आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और यहां पे हमने इस बार डाइपोल को रखा और इस बार जो एंगल है ये है 180 डिग्री। अब देखिए आप खुद ही, Q एंड Q, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट राइट टू लेफ्ट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू ई, और ये भी होगा F इक्वल टू Q इंटू ई। लेकिन यहां पर भी थीटा 180 है तो नेट फोर्स भी 0 है और इसी के साथ साथ नेट टॉर्क भी 0 है, ये भी इक्विलिब्रियम है। लेकिन कहानी वही पुरानी है, इक्विलिब्रियम को ये देखकर कि इक्विलिब्रियम है, स्टेबिलिटी की आप नहीं सोच सकते, स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी की आप बात ही नहीं कर सकते बिना किसी उसको डिस्टर्ब किए। तो चलो भाई डिस्टर्ब करते हैं, ह्यूमन नेचर होता है डिस्टर्ब करने में, तो आदमी मास्टर होता है। किसी का सब कुछ ठीक जा रहा है, डिस्टर्ब करो यार, वही काम यहां भी करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, F इक्वल टू Q इंटू ई, और ये भी हो जाएगा F इक्वल टू Q इंटू ई। अब देखिए हमने डिस्टर्ब किया, एक फोर्स इस तरफ एक फोर्स इस तरफ, अब ये क्या करेगा, पूरा रोटेट कर देगा डाइपोल को, यानी जो प्लस चार्ज यहाँ पे था हल्का सा डिस्टर्ब किया, इस पर इस तरफ फोर्स, इस पर इस तरफ, ये रोटेट कर देगा और रोटेट करके प्लस इधर आ जाएगा माइनस इधर आ जाएगा, यानी कि इस पोजीशन में। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इस पोजीशन में क्यों गया, सवाल ये है कि अपनी इस पोजीशन को तो छोड़ दिया उसने, यहां तो वापस जाने की कोशिश नहीं किया, ना पहुंचा वहां पे। मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कैसे रखा, 0 डिग्री पे, तो जो इक्विलिब्रियम का टाइप होगा वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर आपने इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से 180 डिग्री पे रखा तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन अपने पास है। इसके बाद एक कंडीशन और आती है। अब डाइपोल को मान लीजिए कि आपने रखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है। आपने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया तो डाइपोल वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा, यानी रोटेट होके, यानी आपने इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया और डाइपोल वापस अपनी पोजीशन पे चला गया, यानी इस पर एक लगेगा रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क इसको क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन कराएगा, ठीक है। तो ऑसिलेटरी मोशन कराएगा तो इस केस में थीटा है, अगर थीटा हमारा क्या है, स्मॉल है, तो जो मोशन होगा वो क्या होगा, SHM, जो मोशन होगा वो क्या होगा, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अदरवाइज ये क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। इसको भी डिटेल में डिस्कस हम करेंगे जो अपना कॉम्पिटिटिव सेक्शन है उसमें, ठीक है। इसमें अब अगर SHM होगा, थीटा स्मॉल है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन PE, ये होता है इसका टाइम पीरियड, ठीक है। कैसे आया, किस तरह से आया, पूरा क्या है, ये हम लोग उसके कॉम्पिटिटिव सेक्शन में हम इसका ब्रीफली वहां पे स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक कंडीशन और आती है कि अगर आपने डाइपोल को कहां पे रख दिया,
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, ये आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के भी तो दो टाइप होते हैं, एक क्या होता है यूनिफॉर्म, दूसरा क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म। अब आपने क्या किया, डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म में, तो यहां देखिए ये मान लीजिए कि अपने पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी यहां पे हमने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E2 और यहां पे ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड E1। नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती, कुछ ऐसे है नॉन यूनिफॉर्म, कहीं ज्यादा कहीं कम। ठीक है, अब इसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया यहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो फोर्स क्या होता है Q इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो इस पर फोर्स लगा F इक्वल टू क्या होगा Q इंटू E1, और इस पर फोर्स क्या लगेगा यहां पे Q इंटू E2। ये बताइए QE1 और QE2, क्योंकि यहां नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव चार्ज है, फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये हो गया QE1 और ये हो गया QE2। ठीक है, दोनों क्या है इक्वल नहीं है QE1 और QE2। तो यानी कि इस पर जो अगर हम ये एज्यूम किए करें कि यहाँ पे फोर्स F1 है और यहाँ पे फोर्स F2 है, तो F1 इज नॉट इक्वल टू F2। यूनिफॉर्म में क्या था F1 और F2 क्या थे इक्वल, इक्वल थे और अपोजिट थे, तो नेट फोर्स जीरो हो गया था। यहाँ तो फोर्स ही जीरो नहीं हुआ। तो इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन यही होती है कि फोर्स शुड बी जीरो, वो तो हुआ नहीं। फिर टॉर्क जीरो पर देखते हैं, यहाँ फोर्स ही जीरो नहीं हुआ। यानी कि अगर किसी डाइपोल को आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो डाइपोल पर एक नेट फोर्स लगेगा और साथ ही साथ एक नेट टॉर्क भी लगेगा। ठीक है, अच्छा ये दोनों लगेंगे तो फिर हम इक्विलिब्रियम ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब जैसे इसका एक छोटे से अगर न्यूमेरिकल्स की हम बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल की कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमने कहा कि चलो 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है 5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम, यानी Q की वैल्यू क्या है 5 माइक्रोकुलाम, और इनको हमने रख दिया एक दूसरे से मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की सेपरेशन, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम और 30 डिग्री पे रख दिया, तो फोर्स निकालिए 2 पॉइंट चार्ज 5 माइक्रोकुलाम एंड -5 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ अगर कहा जाए तो 2 सेंटीमीटर एंड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द फील्ड। ठीक है, फाइंड द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको ही पता है P इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम आपको यही निकालना है Q इंटू 2A, ये आपका हो गया P। ठीक है, तो यहां से क्या होगा Q अपना है 5 माइक्रोकुलाम, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 और 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो आ जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम मीटर, ये P आ गया। टॉर्क का अपने पास वही फॉर्मूला होगा PE साइन थीटा, P अपने यहां पे ऑब्टेन कर चुके हम लोग, कितना 1 इंटू 10 टू द पावर -7, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द 10 टू द पावर 4 एंड साइन 30, तो आ जाएगा 10 टू द पावर -3 इंटू 1/2, यानी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 या 5 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर।
बेटा यूनिट लिखना लास्ट में गलती हो जाती है आपसे, था कुछ नहीं, ये तो हमने ऐसे बताया था फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ठीक है। बाकी जब न्यूमेरिकल सेक्शन की बात आएगी तो हम उसको भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद का जो सेक्शन है, इसके आगे का कूलम्ब्स लॉ भी हमें करना, इलेक्ट्रिक फील्ड से चूंकि हमने स्टार्ट किया था, तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग अगले सेक्शन में, हालांकि स्टार्ट हमें कूलम्ब्स लॉ से करना चाहिए था, बट जैसा आप लोगों की डिमांड थी कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हम कर लें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किया। कूलम्ब्स लॉ का जो पार्ट है ये हम लोग इसके बाद अगले लेक्चर से कूलम्ब्स लॉ करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को कंप्लीट होने के बाद, एकेडमिक अपना कंप्लीट होने के बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव पार्ट पर मूव करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।